आज के वीडियो में आप जानेंगे आपके उस एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव के बारे में जो सीधा आपको आपके गोल तक पहुंचा देता है। यह पड़ाव अगर आपकी लाइफ में ना आया होता ना, तो आपने न तो अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को जाना होता और ना ही उन रूट कॉज से बाहर आने के रास्तों के प्रति जागरूकता दिखाई होती, क्योंकि आपने ये दोनों ही काम किए। एक तरफ रूट कॉज ढूंढ के निकाला, दूसरी तरफ रूट कॉज से बाहर आने के रास्ते भी ढूंढे। यही वे दो जरूरी काम थे जिन्हें करते करते आपको वह रास्ता मिल गया जो आपको सीधा आपके गोल तक ले गया। दो काम किए और तीसरा काम अपने आप हो गया। कितना आसान सा प्रोसेस लग रहा है ना। प्रोसीजर आसान नहीं है, आसान बनाने का प्रोसेस है। अब जानते हैं सोल मिशन के बारे में। क्या है आपका सोल मिशन? क्या जो गोल आपने सेट किए हैं वही आपका सोल मिशन है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने खुद के लिए कुछ गोल सेट्स किए और किन्हीं उतार चढ़ावों को पार करते हुए आपने अपने गोल्स को अचीव भी किया। तो क्या जो गोल्स आपने सेट किए थे यही आपके सोल मिशन भी था? आपको तब पता चलेगा जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ जाएंगे, तब कहीं जाकर आपको अपने सोल मिशन के बारे में पता चलेगा। एंड यू नो व्हाट, आप इस जर्नी पर अकेले नहीं होते हैं। आपको आपके सोल मिशन तक पहुंचाने के लिए पूरा डिवाइन रियल्म आपके साथ खड़ा होता है, बिकॉज यू आर अनअवेयर स्टिल नाउ। अभी तक की जो जीवन शैली आप जीते चले आए, अगर उस पर गौर फरमाए तो आपको तो पता ही नहीं था कि आप किसी सोल मिशन के तहत इस दुनिया में आए हैं। आप अपने सोल मिशन को ढूंढने की तरफ चले ही तब जब डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में एंटर हुआ। इस डिवाइन इंटरफेरेंस की वजह से आपकी लाइफ में जो खलबली मची ना, इसकी वजह से आप अपने सोल मिशन को समझने में कामयाब हुए। दिस वॉज द डिवाइन टाइम कि इस उथल पुथल ने आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपके पास अपने जो भी सवाल इकट्ठे हो रखे थे ना, जिनके जवाब आपको बाहर कहीं नहीं मिल रहे थे, जब आप खुद से जुड़ते हैं ना, जब आपका जुड़ाव अपनी ही इनर सेल्फ के साथ होता है, आप मेडिटेशन करते हैं, खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, तब क्या होता है, आपको एक एक करके ना आपके सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं। और इन्हीं किन्हीं सवालों में आपको मिल जाता है उस एक दिव्य स्वप्न का जवाब जिसे कभी को आपने देखा था। क्या था वह दिव्य स्वप्न जिसे आप भूल चुके थे? अचानक से आपकी यादों के सरफेस पर आ गया। वह सपना था कि आप पानी के स्रोत के किनारे हैं। वह पानी का स्रोत तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, झरना हो सकता है, कुछ भी। सपने में आप क्या देखते हैं? पानी के अंदर से कोनी तक के बहुत सारे हाथ निकले हुए हैं जो आपसे कह कुछ नहीं रहे हैं। फिर होता क्या है, जब आप यू आर द स्पेसिफिक पर्सन, जब आपके द्वारा उन हाथों की तरफ जल चढ़ाया जाता है ना, जिस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, सिमिलरली आप उन हाथों की तरफ जल चढ़ा रही हैं। तो आप देखते हैं वे हाथ स्लोली स्लोली पानी के नीचे चले जाते हैं और अंततः गायब हो चुके होते हैं। व्हाट वाज दैट? यह देखकर आप शॉक्ड होते हैं कि आपने ये क्या ही देख लिया। ड्यूरिंग योर अवेकनिंग प्रोसेस, जब आपने खुद पर काम किया होता है, खुद को हील किया होता है, जब आपको आपके ही सारे सवालों के जवाब मिलते जा रहे होते हैं ना, तब आपको इस सवाल का जवाब भी मिल चुका होता है। What was that? यह सपना बता रहा था वे हाथ जो थे ना, वे आपके पूर्वजों के थे। जिस भी किसी डायमेंशन में थे ना, उन्हें वहां से खुद को अपलिफ्ट करने के लिए हीलिंग की जरूरत थी। और आपके जल दिए जाने के बाद जब आपके पूर्वजों के हाथ अंडर वाटर हो गए ना, दिस वॉज द डिवाइन साइन कि आप हैं वे सितारा जो आपके पूर्वजों को हील करने के लिए ही यहाँ आए हैं। दिस वॉज योर सोल मिशन कि आपने अपने पूर्वजों को हीलिंग सेंड करनी है, अपनी ब्लड लाइन को हील करना है। अब इस दिव्य स्वप्न द्वारा क्लियरली आपको समझा दिया गया था कि एक्चुअली आप यहाँ करने क्या आए हैं। लेकिन क्या इस सपने को देखने के बाद आपने जान लिया था कि आपको क्या करना है? आपको समझ में आ रहा था कि ये सपना क्या संकेत दे रहा है? नहीं ना, बल्कि आप तो डर गए थे कि आपने क्या ही देख लिया। इनिशियल लेवल पर जो आपने 4 पड़ावों को पार किया ना, एक्चुअली आपको इस 5वें पड़ाव तक लाने की आपकी इस जर्नी का ही प्रोसेस था। बिकॉज आपका कोई एक उद्देश्य है। आप उस उद्देश्य तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप खुद इम्बैलेंस हैं, जब तक आपके पास सिचुएशंस देखने और समझने की क्लैरिटी की कमी है, जब तक आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, जब तक आपके ऊपर दूसरों के शब्दों का प्रभाव ज्यादा हावी रहता है, जब तक आप अपनी बात को कहीं रखने में सक्षम, जब तक आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, एंड अबव ऑल जब तक किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपकी प्योरिटी पर हावी है, आपकी प्योरिटी को दबा रही है,
और कुछ कुछ आपके पास्ट लाइफ कर्मास के बैगेज। तो जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं ना, तो एक्चुअली यही आपका प्योरिफिकेशन पीरियड भी होता है। इसके अंतर्गत एक्चुअली आपको ना वे सारे डिवाइन टूल्स दिए जाने होते हैं जिनकी जरूरत आपको आगे आने वाली लाइफ में पड़नी है। उसके लिए आपको भी तो इस काबिल बनाया जाना है कि आप इन डिवाइन टूल्स को कैरी कर सकें और इनका यूटिलाइजेशन जान सकें। तो बस आपका प्योरिफिकेशन पीरियड जो होता है ना, एक्चुअली इन डिवाइन टूल्स को संभालने का पीरियड ही होता है। कभी किसी गायक को, किसी शायर को, किसी गीतकार को देखा है? उनके शब्दों में कितनी जान होती है, वो शब्द उनके पास कैसे आए होते हैं? इसका मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी दुखद जर्नी को पार किया होता है, सागर में डुबकी लगाई होती है, तभी ना उन्होंने वे गहरे मोती ढूंढ कर निकाले होते हैं जिन्हें उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया होता है। बस ऐसा ही कुछ आपके द्वारा भी किया जाना था, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ एक्चुअली डिवाइन द्वारा ही कराया गया। अगर डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में ना आया होता, डिवाइन द्वारा आपको अपलिफ्ट ना कराया गया होता, आपको पुश ना किया गया होता, आपको अपने अपलिफ्ट की तरफ धकेला ना गया होता, तो आप तो अभी भी वहीं कहीं अपनी कंफर्ट जोन में जी रहे होते, है ना भाई। आप जैसी भी लाइफ जीते चले आए, अगर आप खुद को बदलना नहीं चाह रहे, जो भी हालात आप देख रहे हैं या फेस कर रहे हैं, अगर आप उन्हें चेंज करना नहीं चाह रहे, इसका मतलब वही आपका कंफर्ट जोन है एंड यू आर नॉट रेडी टू चेंज योरसेल्फ, है ना। तो कैसे आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा? जब आपको एक जोरदार धक्का मिलेगा तभी आप वह जगह छोड़ेंगे ना। राजी राजी कहाँ आप जगह छोड़ोगे? तो वह जोरदार धक्का क्या है? डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन द्वारा दिया गया एक पुश जो एक्चुअली आपको आगे की उड़ान के लिए तैयार कर रहा होता है। आफ्टर अवेकनिंग प्रोसेस, जब आपने अपने इस दिव्य स्वप्न का सही अर्थ समझ लिया ना, हील तो आपने खुद को पहले ही कर लिया था। अगर आप इस प्रोसेस से गो थ्रू हुए, इसका मतलब आप खुद को हील कर चुके हैं। अब जरूरत थी आपको अपने सोल मिशन तक पहुंचने की, जो कि आपसे यह कह रहा था आपको न केवल खुद को हील करना है बल्कि आपके पूर्वजों को भी हीलिंग सेंड करनी है, अपनी ब्लड लाइन को भी हील करना है। तो फिर क्या किया आपने? जो प्रोसीजर आपने खुद को हील करने के लिए फॉलो किया ना, बस उसे ही आपने अपने पूर्वजों को हीलिंग सेंड करने के लिए भी अप्लाई किया, अपनी ब्लड लाइन को हील करने के लिए भी काम में लेकर आए। मेरे द्वारा बनाई गई कई वीडियोस में मैंने आपको होअपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया है। यह एक फॉरगिवनेस प्रेयर है जिसे आप कर रहे होते हैं। जब आप इस फॉरगिवनेस प्रेयर को खुद के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप ईस्ट के सामने खड़े होकर कह रहे होते हैं अपनी तरफ से की गई उन तमाम गलतियों के, उन तमाम ऐसे कामों की जो पाप तुल्य हैं, उनकी क्षमा मांग रहे होते हैं। इस बर्थ में किया गया हो, पास्ट लाइफ में कभी को किया गया हो, आप अपने ईस्ट के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ क्षमा याचना कर रहे होते हैं कि वे आपको माफ करें, वे आपको क्षमा करें और आपके आगे की सदगति का रास्ता खोलें, आपका मार्गदर्शन करें। जितनी सच्चाई के साथ आपने ये शब्द अपने ईस्ट के सामने कन्वे किए होते हैं ना, उतनी ही तीव्र गति से आपके ऊपर काम किया जाना शुरू किया जा चुका होता है। यही तो है अवेकनिंग प्रोसेस। जो जो आप हर एक पड़ाव को पार करते चले जाते हैं ना, त्यों त्यों आपका प्योरिफिकेशन होता चला जाता है, आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप अपलिफ्ट होते चले जाते हैं। और एंड ऑफ द डे आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है, डिवाइन द्वारा आपका ऑरा इतना प्रोटेक्ट किया जा चुका होता है, फिर किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपके ऑरा में एंटर कर ही नहीं सकती। इवन अगर किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक आपकी तरफ थ्रो किया भी जाता है ना, वह भी डिवाइन द्वारा रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाता है। एंड यू नो व्हाट, इसकी खबर भी यदा कदा आपको मिल ही जाती है। आई नो गाइज, यह दिव्य स्वप्न बहुत ही यूनिक है, लेकिन जिन लोगों ने भी इस सपने को देखा है वे मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, बिकॉज इस सपने से रिलेटेड और कुछ भी है जो मैं उन्हें बता सकती हूँ, मैं उन्हें गाइड कर सकती हूँ। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।